पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा है ईरान, काफी अहम मुलाकातें हैं अब्बास अरागची साहब से, बाकर गालिबाफ साहब से, फिर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उनकी मुलाकात, फिर वो खातमुल अंबिया के जो हेडक्वार्टर है वहां पर वो जाते हैं। काफी जो है वो बेहतरीन लोगों से, ईरान के पावर कॉरिडोर्स में जो लोग मैटर करते हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई। खबरें क्या है आपके पास? अब कुछ इत्तलात ये है कि शायद कोई प्रपोजल्स जो हैं वो आर्मी चीफ देकर आए हैं, जिनके ऊपर अब गौर किया जा रहा है ईरान में। वो प्रपोजल्स क्या हैं, और बुनियादी तौर पर इन 3 दिनों की जो मुलाकातें हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? हैदर भाई, जो मुलाकातें हुई, आई थिंक बड़ा एक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट बीइंग डन बाय पाकिस्तान। जिस तरीके से उन्होंने तमाम फरीकैन जो ईरान में थे उनसे भी मुलाकातें की, पेजिशकियान साहब, राक्षी साहब, कालीबाफ साहब और खातिमुन अंबिया, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो अपने विजिट्स किए। आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है जो लिया जा रहा है। इस विजिट के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ चीजें डिस्कस हुई। उनमें से एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिसके जिसके जिसका वीडियो प्रूफ भी मौजूद है। अच्छा। स्पीकर है, सॉरी स्पीकर नहीं, एक पार्लियामेंटेरियन है ईरान के। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो आए, उन्होंने बताया कि जो ब्लॉकेड है जो यूएस ने लगाया हुआ है, वो ब्लॉकेड यूएस ने जो है वो ये ब्लॉकेड लगाया है अपनी आवाम को दिखाने के लिए। एंड देयर इंटेंशन इज नॉट टू हार्म, उनका कोई मकसद नहीं है कि वो ईरानी कश्तियों को हार्म करें या डिस्ट्रॉय करें या डैमेज करें। तो एक चीज तो ये नजर आई, और अभी जो ब्लॉकेड वाकई में ऐसे ही नजर आ रहा था कि ये सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए किया हुआ है, क्योंकि ईरानी कश्तियां वहां से पास हो रही थी। दूसरी चीजें जो हैं वो बात ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एसिड्स का रिलीज फॉर एग्जांपल किस तरीके से होगा, न्यूक्लियर के ऊपर ईरान फॉर एग्जांपल कितना जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, या फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें जो भी डील से रिलेटेड हैं, वो डिस्कशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल की है यहाँ पे आके। बट आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स कि एग्जैक्टली इन बातों एग्जैक्टली क्या बातें हुई जिनके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया। जो आगे पीस टॉक्स के ऊपर जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लॉकेड है जो इन्होंने लगाया, जो कि वाकई में नजर आ रहा था कि इन्होंने अपनी आवाम को दिखाने के लिए लगाया था, लेकिन शायद बहरहाल अब जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग पोस्चर में एक आ गए हैं और थ्रेटनिंग तरीके से सामने नजर आ रहे हैं, तो वो आई थिंक ब्लॉकेड थ्रेटनिंग पोस्चर में है या उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो उनकी इस तरह की? उनकी शिपमेंट्स अब थ्रेटनिंग पोस्टर में ओके। आना शुरू हो गई हैं। यस, तो पहले वो न्यूट्रल थी, पहले वो कुछ भी नहीं कर रही थी, अब वो थ्रेटनिंग होना शुरू हो गई हैं। और अब ओके। मैंने सुना है कि कोशिश की है कि ईरान की कश्तियों को भी रोका जाए या फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा किया जाए, जबकि बहुत सारी कश्तियां पास हुई हैं। लेकिन बहरहाल ईरान को अब ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है अमेरिका यहाँ पे अपनी कश्तियां रख रहा हो, क्योंकि वैसे तो जंग के दौरान तो वो नहीं ला सकते कश्तियां यहाँ तक, जो जहां तक लेके आए यहाँ तक भी नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ तक लेके आया है। और मजाकरात की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इन कश्तियों को यूज करे अटैक करने के लिए ईरान के अगेंस्ट। क्योंकि देखें, मी बीइंग अ पाकिस्तानी, आई ऑल्सो, मैं भी यही तक करता हूं कि पीस टॉक्स आगे बढ़े, पीस टॉक्स हों, और ईरान के लिए भी एक अच्छी चीज है कि पीस टॉक्स हों। लेकिन अमेरिका जो बार बार गलत बयानी करता है, ना सिर्फ ईरान के साथ, आप देखें पाकिस्तान के साथ भी गलत बयानी की। पहले भी लबनान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट डाला था कि भाई लबनान इज अ पार्ट ऑफ द डील। फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, लबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। फिर वो आखिरकार लबनान में डील करवाई, इसराइल को चुप करवाया। फिर बाद में बोला नहीं, लेबनान की डील जो है वो सेपरेट है और लेबनान का इशू हम सेपरेटली। तो ये जो काम हो रहा है, ये एक अमेरिका का नजर आ रहा है कि अभी भी जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है लॉबी का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है अमेरिका के ऊपर, और कंप्लीटली आजाद नहीं है अमेरिका इन सारे इन्फ्लुएंसेस में से। और जाहिर है एक सीरियसनेस जो है वो कम होती है आपकी आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके ऊपर यकीन कम होता है अगर आप इन स्टेटमेंट्स को बहुत फ्रीली या बहुत लिबरली पेश करें। तो आई थिंक यहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद अच्छा, यही है कि वैसे ये पीस जो टॉक आगे बढ़े। स्टेटमेंट्स हैं, मैं दो दो चीजें और आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो अब ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान में हुआ, उसमें जिस राउंड में दोनों वफूद आपस में आमने सामने आकर बैठे, उसमें काफी तलखी हुई। और एक दफा तो मामलात यहाँ तक चले गए कि आवाज कमरे से बाहर तक जाना शुरू हो गई। और ऐसे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक वफद को लेकर कमरे से बाहर चले गए, और इसहाक डार साहब दूसरे वफद को लेकर बाहर चले गए। बाद में फिर बैठे, फिर पॉजिटिव नोट पर चीजें आगे बढ़ी। मतलब हमने देखा कि वहां पर सब कुछ पॉजिटिव नहीं था, लेकिन एंड ऑफ द डे जब उठने लगे, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी फोन कॉल
जिसके बाद चीजें जो है वो हतमी कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ी। एक तो ये पॉइंट। सेकेंडली, अब हम देख रहे हैं कि इनिशियली जब वो पहला दौर खत्म हुआ तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी। इवन अभी भी काफी हद तक स्टेटमेंट्स को मैं पॉजिटिव ही कहूंगा, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी थोड़ी उसके अंदर हार्शनेस हमें दिखाई दे रही है दोनों अतराफ से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दुनिया अब एक मरतबा फिर डाउट करना शुरू कर गई है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि कल तक लोग काफी हद तक पॉजिटिव हो गए थे कि अब लेबनान का इशू हल होने को जा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो मसाइल थे वो खत्म हो गए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी काफी चीजें टेबल पर हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर भी कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसकी इसकी वजह क्या आपके नजदीक? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इसराइल। इसराइल का कंट्रोल अमेरिका के ऊपर इतना है कि जेडी वैंस उस वक्त जो कॉलों पे बातें कर रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ से बात कर रहे थे, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू को भी कॉल की। नेतन्याहू तो खुद भी बाद में कह रहा था कि मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं डायरेक्टली जेडी वैंस से। वो तो उसने जहाज का बोला कि जहाज से मिल रही है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे उसने ईरान कहा, ईरान में ही रिपोर्टेड मी, जैसे अमेरिकन जो है सारी एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे डेली रिपोर्ट करती है। यस। तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर है कि वैंस ने उस वक्त नेतन्याहू से भी बात की, और या फिर वहां ट्रंप पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे था नेतन्याहू के साथ, कुछ ऐसा कोई मामला था। और बेसिकली वो जो एकदम से कहते हैं ना, गोल पोस्ट एकदम से चेंज होना शुरू हो गई, डिमांड्स एकदम से चेंज होना शुरू हो गई। देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल की डिमांडें, ये न्यूक्लियर की डिमांड्स, ये सारी चीजें तो वो चीजें हैं जो इस फ्रेमवर्क के अंदर थी नहीं बात करने की। शुरू में जो अग्रीमेंट हुआ था, ट्रंप ने भी जिसका ट्वीट किया था कि 10 पॉइंट प्लान के ऊपर हम वर्क करेंगे, वो 10 पॉइंट प्लान में तो ये चीजें हैं ही नहीं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल ये बात सच है कि ईरान को कोई ना कोई फीस सेविंग देनी है अमेरिका को, ताकि वो दिखा सकें अपनी आवाम को कि वो जंग जीत गए हैं। लेकिन ये बात कहीं नहीं हुई कि इनरिचमेंट जो है वो ईरान बिल्कुल ही छोड़ देगा, या फॉर एग्जांपल ईरान जो है वो अपना इनरिच यूरेनियम दे देगा। इनरिचमेंट अभी भी रोक सकता है, मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि ईरान इनरिचमेंट अभी भी हो सकता है रोक दे और डाइल्यूट कर दे अपना इनरिच यूरेनियम। लेकिन ये जो 7 झूठ बोले हैं ट्रंप ने, एक ही घंटे के अंदर जो 7 झूठ बोलती है कि इनरिच यूरेनियम भी ट्रांसफर हो रहा है, पैसों का कोई एक्सचेंज भी नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस परमानेंटली खुल गया, उसके ऊपर कोई रुकावटें ईरान नहीं डालेगा, आइंदा भी नहीं डालेगा। और हमने जो है वो मतलब ये कौन सी डिप्लोमेसी है, ये प्रेसिडेंट को शोभा ही नहीं देता ये बातें करना, जबकि क्लियरली, और ईरानियों ने फिर बेइज्जती भी की बाद में कि ये तो झूठ, कालीबाफ साहब ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है इन सारी नहीं चीजों तो के इन ऊपर। स्टेटमेंट्स का असर आपको लगता है कि मुज़ाकरात का अगला दौर, वो आज हो कल हो बिल्कुल, परसों हो, उन पर होगा इनका बिल्कुल, असर? बिल्कुल हैदर भाई, बिल्कुल। देखिए, ये बातें सीरियस नहीं लेती दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप की बातें, लेकिन ईरान इसको बड़ा सीरियसली लेता है कि कल को ये ऐसा ना हो कि कल को अपने स्टेटमेंट्स को कोट करके बोले कि देखो, ईरान 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 चीजों पे राजी हो गया था और अब ईरान राजी नहीं हो रहा। और डॉक्टर मरांडी, जो कि जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, आपने शायद देखा होगा, जो डेलीगेशन का जी जी। हिस्सा भी थे, उन्होंने भी कहा कि ये स्टेटमेंट्स इसीलिए दे रहा है ताकि कल को ये मुड़ के कह सके कि देखो, मैंने तो स्टेटमेंट दिए थे कि ईरान राजी है, लेकिन ईरान राजी नहीं है। तो नहीं तो ईरान फिर इसको फिर बड़ा फिर सीरियसली वो जो लेता एक है। इम्प्रेशन था कि अमेरिका इस जंग से ठीक ठाक मुतासर हुआ है, अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, फिर इसका मतलब है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, अमेरिका अभी भी अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि वो ईरान में तबाही मचा सकता है। नहीं नहीं हैदर भाई, मैं डिसएग्री करूंगा। अमेरिका का मसला नहीं है यहाँ पे, इसराइल का भी मसला नहीं है यहाँ पे, इसराइल की आवाम का। नेतन्याहू और उसकी जो जायनिस्ट लॉबी है, वो पूरे अमेरिका और पूरे इसराइल को भी कुर्बान कर देंगे ईरान को खत्म अच्छा। करने के लिए। जी जी जी, ये अमेरिका का तो आप देखें ना, अमेरिका का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है इस जंग के अंदर, नुकसान ही नुकसान हुआ है। कौन लॉजिकली अगर सोचे बंदा, जहां आइस के प्रोटेस्ट चल रहे हो, जहां नो किंग्स मूवमेंट चल रही हो, जहां फलस्तीन का इशू इतना प्रोमिनेंट हो गया है आपकी आवाम के अंदर, इसराइल फर्स्ट का इशू इतना प्रोमिनेंट हो गया है, जहां पे आपके मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हो, आपको इंपीचमेंट का खतरा हो, जहां पे एप्स्टीन फाइल्स की बात दोबारा प्रेसिडेंट की बीवी जाके करती है कि एप्स्टीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इतने सारे जहाज भिजवा के, रिजीम चेंज के ख्वाब देख के, न्यूक्लियर खत्म करवाने के ख्वाब देख के, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ख्वाब देख के, वहां पे नजर आ रहा है कि मिला क्या? मिली लाशें, मिला कब्रिस्तान जहाजों का जो पड़े हुए हैं अभी तक ईरान के अंदर। मिला क्या? मिला ये कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका कोई लेना देना नहीं था ईरान के साथ, पहले से ईरान ने कहा था कि जी ये चुंगी है, जाते हो तो जाओ, हमें कोई मसला नहीं है, आज उसने ईरान के ऊपर दोबारा, ईरान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मिला तो कुछ भी नहीं, नुकसान ही हुआ सिर्फ। कौन सा अकलमंद बंदा है जो इस मंतक को यूज करते हुए, जहां हार चुका है, एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन रखी हुई थी ना वहां, तो F-35
टेढ़ा चलता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है, उसको जो गिराया, और जो अब जमीन के ऊपर जो ये आने की कोशिश अगर करते हैं, नेक्स्ट अटैक करते हैं, तो जमीन के ऊपर तो कोई चांसेस ही नहीं है हैदर भाई। तो कुवत किस तरीके की है, पावर किस तरीके की है अमेरिका के पास? अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं है इसके अंदर। वो तो नेवल ब्लॉकेड में भी, ब्लॉकेड कहाँ लगाया हुआ है? अरेबियन सी के अंदर। और कश्तियां कहां से जा रही हैं? हॉर्मुज से जा रही हैं। अच्छा, तो मुझे एक बार बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ईरान में भी समहाउ एक स्पेसिफिक एक अप्रोच तो नहीं हो रही वहां पर। जो आपकी पार्लियामान है या आपकी वो लोग जो इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं ईरान में, ये अब्बास अराक्ची साहब या बाकर गालिबाफ साहब या इनसे रिलेटेड जो ट्विटर हैंडल्स हैं, फॉर इंस्टेंस हम आईआरएनए को अगर देखें, वहां से काफी पॉजिटिव ट्वीट्स आ रही हैं। सिमिलरली अगर हम पारिस की तरफ जाएं, या वो अकाउंट्स जिनके बारे में ये इंप्रेशन है कि ये पासदाराने इनकलाब की जो अप्रोच है उसको टो करते हैं, काफी हार्ड स्टेटमेंट्स, काफी हार्श स्टेटमेंट्स हमें वहां से देखने को मिल रही हैं। तो ये अप्रोच में फर्क है दोनों अतराफ में, या आपके नजदीक ये दोनों इंप्रेशंस दिए जा रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात नहीं चाहता है, और अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब भी देगा? देखें, बिल्कुल जैसे दुनिया का कोई भी मीडिया काम करता है, मैं तो ईरान के अंदर बैठा हूँ, आप आके देख सकते हैं, आप जब आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ईरानियन मीडिया भी उसी तरीके से कुछ पॉजिटिव दिखाते हैं, कुछ नेगेटिव दिखाते हैं, और लोगों का भी सेंटिमेंट कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, ओके। रजाई साहब जो कि डेप्यूटी चीफ हैं सिक्योरिटी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनली मानना यह है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा। और भी दूसरे लोग हैं, हाँ जी, कालिबाफ साहब फॉर एग्जांपल जो हैं वो प्रिंसिपलिस्ट हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं है। अब्बास हम्म। अराक्ची क्या है? अब्बास अराक्ची रिफॉर्मिस्ट हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से ऑपरेट करती हैं, उसी तरीके से ईरान के अंदर के सेंटिमेंट्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। यहां पे अगर कोई डिवाइड होता है हैदर भाई, या अगर कोई कंट्रोल होता किसी एक पार्टी का, तो पासदारान इनकलाब के अगर आप हाथ में डिसीजन मेकिंग दे दें, तो ये सीजफायर नहीं होनी थी, ये जंग नहीं रुकनी थी। वहां पे सियासतदान जो भी कर रहे हैं करते रहते हैं, यहाँ पे पासदारान इनकलाब जो इनकी आईआरजीसी है वो मिसाइलें दागना शुरू कर देती। हमें नजर आ रहा है कि अभी तक क्योंकि मिसाइलें नहीं दागी, या अभी तक क्योंकि कोई ऐसी काम नहीं किया, तो सारी फोर्सेस, हाँ उसके अंदर एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव नजर आ सकता है, लेकिन कोर फंडामेंटल डिमांड्स एक ही पोर्ट्रे की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, आईआरजीसी ने जो डिमांड्स दी, वही डिमांड्स किसने दी? वही डिमांड्स पॉलिटिशियंस ने भी दी। तरीका क्या था एक्सप्रेशन का? दोनों का अलग था। पॉलिटिशियंस का काम होता है अब्जॉर्ब करना हीट को, वॉर को अब्जॉर्ब करना, और मिलिट्री कमांडर्स का काम होता है जंग को आगे दिखाना कि हम अभी भी खड़े में। तो आई थिंक ये पोस्चरिंग में फर्क है, लेकिन डिमांड सेंट्रलाइज्ड है, एक ही है, चेंज नहीं हुई है। जो चीजें कंट्रोल में लिया, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मिलिट्री ने भी एक बयान दिया, पॉलिटिशियंस ने भी एक बयान दिया, और पॉलिटिशियंस ने पहले बयान दिया, पॉलिटिशियंस बार बार कह रहे थे कि ऐसा ना करो। तो आई थिंक यहाँ पे एक यूनिटी मुझे नजर आ रही है। मुझे कोई इसके अंदर कोई ऐसा सेंटिमेंट, जरूर जरूर मौजूद है ये सेंटिमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सीज फायर नहीं होनी चाहिए, जंग जारी रखनी चाहिए। काफी सारे लोग भी ये कहते हैं, काफी सारे मीडिया में अभी बातें हो रही हैं ईरान के अंदर कि भाई क्यों रोकी जंग, जंग करते रहो, ये तो धोखा देंगे तुम्हें, कल को भी, पहले भी धोखा देते हुए हैं, अभी भी धोखा देंगे। तो बात सारी ये है कि देखें, पॉलिटिक्स और अवाम में ये चीज चलती रहती है, और ईरान के अंदर भी ये चीज नजर आती है। ये फैसला अगर यूनिफाइड नहीं होता, तो ये फैसला ना नजर आता हमें बात करने का। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने देखा भारत में एक बड़ी बहस हो रही है, मेजर गौरव आर्या ने लेबनान पे और गजा पे उसने कहा जी कि बमबारी होनी चाहिए। एक तो उसको भारत कैसे ईरान कैसे देख रहा है? फिर हमने देखा कि मई में जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी और अरागची साहब ने भारत का दौरा किया था, उस वक्त मुझे याद है कि मेजर गौरव आर्या ने एक वीडियो के अंदर अब्बास अरागची साहब को सर्कल करके पिग कहा था, जिसके ऊपर ईरान ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये एक जो है वो इंडिविजुअल की एक अपनी राय है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर और भारतीय मीडिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप समझते हैं कि ये भारतीय हुकूमत की भी अप्रोच है? सेकेंडली, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो दो भारतीय टैंकर्स को निशाना बनाया है पासदारान इनकलाब ने, ईरानी नेवी ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके बाद भारत भी काफी स्वेर रिएक्शन दे रहा है। देखिए, मैं वैसे बड़ा कोशिश करता हूँ तहम्मुल से और इज्जत से जवाब दूं, लेकिन आपने जो नाम लिया है इस बंदे का, गौरव आर्या का, ये जो बंदर बिठाए में इंडियन मीडिया के, गोडी मीडिया में, जो आके जो अपनी अनरियलिस्टिक, अपनी जो फैंटेसीज हैं जो बॉलीवुड से लेके आते हैं, और टीवी पे ये पूरा दिन जो है उसको बयान करना शुरू करते हैं, इनके बयानात को यहाँ पे किस तरीके से देखा जा रहा है वो तो मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता, जो अल्फाज मैंने सुने हैं। बहरहाल,
जो सिचुएशन रही है, जो अलमिया रहा है, वो यही रहा है कि मिर्चें इतनी लग गई हैं, या इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इंडियन गोडी मीडिया को। सारे मीडिया को मैं बुरा नहीं कहता, ये जो मेजोरिटी मीडिया है जो ये इस तरीके की बकवास करता है, उनको इतनी इस चीज से परेशानी है कि पाकिस्तान क्यों एज अ की प्लेयर आ रहा है और ईरान क्यों पाकिस्तान के साथ इतना करीब हुआ हुआ है, ये प्रॉब्लम है। और जाहिर सी बात है, जो उसने पिक कहा और वो बताया कि इनको जी पहलगाम के वाकये में यहाँ आना चाहिए था, ये होना चाहिए था। जाहिर सी बात है, ईरान ये अपने रिलेशंस बिल्कुल भी, देखें दुकान तो खुली रहेगी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब ताल्लुकात बुरे थे, तब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड होती थी। ट्रेड तो बिल्कुल होगी, जो आएगा दुकान पे उसको जो है वो। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कोई दूसरी कम्युनिकेशन, कोई दूसरी बात, कोई दूसरी चीज इंडिया के साथ मैं नहीं देख रहा कि ईरान की होगी। इकोनॉमिक मामलात के हद तक ही था पहले भी मामला, और जितना थोड़ा बहुत दोस्ती दिखाई भी जाती थी, वो दोस्ती भी सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो बड़ा पॉजिटिवली व्यू करते थे, ईरान को पॉजिटिवली व्यू करते हैं। और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से एक फ्रंट पे वहां पे काम किया जाए, वहां पे उनको स्पेस दी जाए, जैसे कि आयतुल्ला खामनाई के भी बयानात हैं उनके सपोर्ट में, कश्मीर के भी सपोर्ट में बयानात हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरीके से इंडिया और ईरान के ताल्लुकात रिपेयर हो सकते हैं। जो कश्तियों को निशाना बनाया, अब ये रुल रहे हैं ना, देखें इनको, इनको नजर आ रहा है कि ये जो जा रहे थे आगे अपने मजे से, जो कह रहे थे कि जी अब खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो चलो हम भी जाते हैं, ईरान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा सीन नहीं होगा। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, जो रिकॉर्डिंग है कश्तियों को तो बाकायदा ओपन जब था, जब पूरा स्ट्रेट खुला हुआ था, तो इंडिया की कश्तियों को तो वापस भिजवाया गया कि सबके लिए खुली होगी, आपके लिए आपके लिए, आपके लिए खुली नहीं है। तेल लेके जो जा रहे हो ठीक है, हमारा तेल लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को हम रास्ता देंगे, जहां से भी जो तेल लेके जाना है आपके लिए जो है वो एक्सेस ओपन नहीं है। हमारा तेल लेके जाना है तो अलग बात है, वो तो अमेरिका को कल को बोले ईरान मुझे तेल दे दो, तो अमेरिका को भी वो हाई प्राइस पे बेच देंगे। लेकिन ऐसा कोई, इसके अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं होना चाहिए इन लोगों को, इंडियन गोडी मीडिया को, कि ये चीज जो है वो किसी तरीके से आगे जाएगी उनके साथ।